नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी में इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ एक मैम है जो यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रही हैं। तो मैम का सबसे पहले नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नेहा रावत है। मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की है और फिलहाल मैं एज अ बीडीओ पोस्टेड हूँ मथुरा में। मैम वीडियो मथुरा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जी जी मैम, अब तो सवाल आपसे तीखे होने वाले हैं। बिल्कुल पूछिए। जी मैम, तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि आप वीडियो के रूप में वर्क कर रहे हैं। जी वीडियो का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ये सर्विस आपको कब मिली थी और ग्रेड पे क्या है? मैंने बीडीओ 2021 बैच में क्लियर किया था और सर्विस में मैं लगभग 2.5 साल से हूँ। जी और बीडीओ का जो ग्रेड पे है वो 5600 है। जी, और बताइए। 5400 ग्रेड। जी और मैम, आप एज ए वीडियो काम कर रही हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आप पहले हमको ये बताइए कि अगर ये ऐसा माना जाता है कि जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं हमारे, धन बल बाहुबल, उनसे ज्यादा आप टफ क्वेश्चन राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है मैम, नहीं वो तो सवाल होना है ना मैम, कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है या पॉलिटिक्स में जो लोग क्रिमिनल साथ चले आ रहे हैं या फिर धन बल बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है मैम, इसको उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार कैसे प्रिवेंट कर सकती है और एज एन ऑफिसर आप कैसे इसको रोकती हैं? एज एन ऑफिसर मैं ज्यादा जवाब देना चाहूंगी कि एज एन ऑफिसर जो भी सर्विस है वो हमारी पर्सनैलिटी बेस्ड होती है। जैसे ही हम अपनी पर्सनैलिटी स्टार्टिंग में रखते हैं बोल्ड और अपनी बात को रखने वाली, तो ब्लॉक प्रमुख क्या कोई भी जनप्रतिनिधि होते हैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। मेरा यही सुझाव रहता है सबसे कि रूल बेस्ड रहें, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कराएं, कोई भी ऑर्डर है उसको रिटर्न में लीजिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है लाइफ में। मैम, ऐसा माना जा रहा है कि अभी विधानसभा में भी सवाल उठे थे कि यूपीएससी यहाँ पर क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में करप्शन बहुत ज्यादा तहसील लेवल पे प्रिवेल कर रहा है, तो आप उसको कैसे रोकेंगी एज एन एसडीएम? देखिए, सबसे पहले आजकल ई ऑफिस का जमाना चल रहा है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं उनको ऑनलाइन कराया जाए। अपने स्टाफ की रेगुलरली मंथली या 15 डेज मीटिंग की जाए, रिव्यू मीटिंग की जाए और कोशिश की जाए कि जितना आप लोग फील्ड लेवल में एक्टिव रहेंगे आपको अपनी स्टाफ के बारे में रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो करप्शन कैन बी स्टॉप। जी मैम, ये बताइए कि अभी आपका कौन सा बोर्ड था और कौन से सवाल पूछे गए आपसे? मेरा बोर्ड हरीश प्रताप सिंह सर का था। बहुत कॉर्डियल बोर्ड था। सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन के बाद मैम थी एक, मैम ने मुझसे कवि के बारे में सवाल पूछा कि कबीर सिंह के दोहे बताइए। एक दोहा मैंने बता दिया, फिर उसके बाद यहाँ भी दोहा सुना दीजिए अगर मैम हो सके तो। मैंने जो उन्हें सुनाया वो ये था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यही मुझे उस टाइम पे याद आया। कल में पल्ले होएगी बहुर करोगे कब। मेकअप करवा, बस यही। मैम, आपने कहा हिंदी साहित्य से एमए रहा है? मैंने उनको बताया, मेरे 1-2 क्वेश्चन में वो समझ गए कि मैं हिंदी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो देन दिस आस्क्ड मी क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो बीए किया हुआ है या बीएससी? आपने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। जी, उसके बाद और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? बाद में सर्विसेज में आ गए। 2023 वाली बैच से आप वीडियो हैं? 21 बैच। 21 बैच मैम। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अभी किस जगह पे पोस्टेड है मैम? मथुरा डिस्ट्रिक्ट। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। मैम, और कौन कौन से सवाल अभी यहाँ पर अंदर आपसे पूछे गए? उन्होंने मेनली क्वेश्चंस मुझसे पहले दोहे पूछने के बाद फिर उन्होंने मुझसे गाना गाने को बोला, क्योंकि मेरी हॉबी सिंगिंग थी। तो मैम यहाँ सुना दीजिए 2 लाइन। हाँ, मैं नहीं सुना पाऊंगी, अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा टफ हो गया है। देन उसके बाद उनके सारे क्वेश्चंस वीडियो ओरिएंटेड रहे कि डीएम सर ने आपको ऑर्डर दिए हैं तो आप क्या करेंगे, डीएम अगर आपके वहां दंगे हो गए तो हाउ विल यू हैंडल दैट, एंड मेनली वीडियो ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। देन उनका क्वेश्चन था कि एज अ वीडियो आपके लिए एक लाइफ का लेसन क्या रहा है। मेनली वीडियो ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। तो मैम, जो लड़कियां यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं उनको आप क्या सलाह देने चाहेंगी? और एज एन वीडियो आप पोस्टेड भी हैं, तो आप यह क्या कैसे इंश्योर करेंगे कि आप महिलाओं का स्ट्रेंथन हो सके और वीमेन एम्पावरमेंट हो सके, और महिलाएं क्या थिंकिंग करती हैं और महिलाओं को प्रोसेस को आप कैसे सुधारना चाहेंगे? मेरा सारी महिलाओं से यही सुझाव रहेगा कि बहुत टाइमली वो डिसाइड कर लें कि उनको लाइफ में क्या करना है। डिसाइड करने के बाद अभी के टाइम पे ये बहुत इजी है कि बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको पढ़ें। पहले ही डिसाइड कर लें कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। प्रॉपर गाइडेंस लेने के बाद अपना पाथ चूज कर लें। एंड बीइंग अ वीडियो, महिलाओं के लिए मैं चाहूंगी कि हम लोग लाइब्रेरीज में विजिट करके उनको मोटिवेट करते हैं, बिकॉज खुद भी हम एक ऑफिसर है तो महिला ऑफिसर को देख के वो लोग और मोटिवेट होते हैं। उनकी सेफ्टी को ध्यान में रख के उनके लिए डिफरेंट ऑप्शंस जो हम लोग दे सकते हैं कि पढ़ाई को इनोवेटिव कैसे बनाया जा सकता है, वो कोशिश रहती है जिससे कि महिलाएं आगे बढ़ें। मैम, पंचायती राज लेवल को आप तो जानती होंगी, आप पढ़ी हैं, काफी पढ़ी हैं।
तो पंचायती राज सिस्टम में कौन कौन से सुधार हैं जो मैंडेटरी हैं, जो अभी किए जाने चाहिए, जो आपको लगते हैं कि एक ब्लॉक को सुधारने में या एक विलेज को सुधारने में अभी जरूरी है मैम? सबसे पहला जो मेरा पॉइंट मैं फील्ड पे भी नोटिस करती हूँ, दैट्स बिल्डिंग। capacity building, because there is so much lack in capacity, people don't have proper training. तो जो हमारे सचिव हैं लोकल लेवल के, जो भी हमारा स्टाफ है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। देन हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है पंचायती राज लेवल पे अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही जो इस टाइम पे माहौल है, वर्क कल्चर जो है बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अपने स्टाफ को, ओवरबर्डन स्टाफ के, हमें मेंटल पीस की ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैम अभी आप सर्विस में हैं, तो सर्विस में रहते हुए किन किन सावधानियों को आप ध्यान में देती हैं, और सर्विस में रहते हुए मैम आप कैसे यहाँ तक फिर से अगेन पहुंची हैं, एसडीएम के रूप में आप ट्राई कर रही हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि हम लोग जो सीखते हैं वो फील्ड से ही सीख जाते हैं अधिकतर चीजें, तो जो फील्ड पे हो रहा है उसको आप लोग मगअप करते रहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स जो हैं वो हमारी फील्ड पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। जो जिस स्कीम्स को बच्चे पढ़ के जा रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही घर आके प्रॉपर आप टाइमिंग दीजिए, पढ़ाई के लिए समय तो देना ही पड़ता है, समय दीजिए प्रॉपर, और बाकी भगवान भरोसे। मैम आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है उसमें? बट उसमें भी हुआ नहीं। मैम आपका ऑप्शनल वहाँ पर क्या था? हिस्ट्री ऑप्शन। हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री से लेकर यहाँ रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन थे मैम या नहीं थे? जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन चला है? Questions were around my job profile and some कवि। सम कवि। मैम was obsessed with कवि, पता नहीं क्यों। विच कवि? कोई भी कवि, वो पीछे पड़ गए। किसी भी कवि का दोहा सुनाइए, किसी भी कवि की कहानी सुनाइए, किसी का भी कोई कोट सुना दीजिए। तो फिर मैंने बोला कि मैम मैं हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है, कह रही मुझे पता भी चल गया है। जी। बस। किस ब्लॉक में अभी वीडियो है मैम आप? मैं मथुरा में बलदेव और फरा ब्लॉक में वीडियो। जी मैम, वीडियो के रूप में आप कार्य भी कर रहे हैं, इस समय वर्किंग हैं, उसके बाद फिर आप तब भी टाइम निकाल करके यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं, तो उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मैम और यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? सबसे पहला है खुश रहें। जी। सभी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत खुश रह के तैयारी करें। इट्स जस्ट एन एग्जाम, तो इस एग्जाम को एग्जाम की तरह रहने दें, इसको जिंदगी ना बनाएं। साथ ही कंसिस्टेंट रहें, 5-6 घंटे भी अगर दिन में बच्चे निकालते हैं तो बहुत बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी। अच्छा खाएं। मैम क्या प्लान बी रखना जरूरी है, और प्लान बी में क्यों जरूरी माना जाता है मैम? इस समय पे एग्जाम में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, बच्चे इतने ओवरबर्डन्ड हो गए हैं, तो जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विच लेड टू डिप्रेशन। तो मेरा सुझाव यही है कि ऑलवेज कीप अ प्लान बी इन माइंड, which is very important. प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very important, because अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो you have something in your mind कि आप आगे बढ़ के उसको अचीव कर सकते हैं। Life doesn't end there. So, Vidhu ma'am, I want to know one thing about you. What was your parents' role in your life? She is my mom. Yes. She is my bhabhi. She's your bhabhi and she's your mom. And She is my. जी। My father what is was not here, but my family supported me throughout my journey.